देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अदिति चौधरी, कक्षा बीएससी की छात्रा, आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फैमिलियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग ने बसंती चुरा की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम जैसे नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के शासन की जड़ें हिला देता था। कुछ इस तरह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भरत का घूमा था, खून से लथपथ माटी देख दिमाग भरत का घूमा था और निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपना कार्य करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। अब अगर आप ये कहेंगे कि तिरंगा वर्ष में 2 बार हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो धूप में सड़क पर नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। मेरा हृदय तो उस दिन कट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदया, इन मानव अधिकारों के कारण इन आकाओं के यहाँ तो, आतंकियों के आकाओं के यहाँ तो नाक कहीं होती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे और निहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और साहब, जो ये दीवार में सुराख है, जो ये दीवार में सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं।